नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। दोस्तों, गाय के गोबर का सही उपयोग करना आजकल बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है कि कैसे आप गाय के गोबर का सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो गौ सेवा धाम में आज हम खड़े थे तो हमारी बात चल रही थी प्रत्यक्ष जी से। तो उन्होंने बताया कि गौ सेवा धाम ने एक नई शुरुआत करी है। जो इनके यहाँ गाय आती हैं, जिनकी ये सेवा करते हैं, तो उसके गाय के गोबर से इन्होंने एक वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट स्टार्ट किया है। तो प्रत्यक्ष जी से जानते हैं जो इस काम को पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष जी, बताइए कि ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? सबसे पहले मैं बता दूं, गाय का जो गोबर है वो हम लोग प्राचीन समय से उसको अलग अलग यूज़ में हम ले रहे हैं। लेकिन एक अच्छा जो उपयोग है वो जब गाय का गोबर और किसान की खेती में छुपा हुआ केचुआ, जो किसान का एक मित्र कहा जाता है, जब दोनों मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है। और आज के समय में इसकी मांग भी बहुत है और ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो आज का आधुनिक युग है उसमें उपज के लिए किसान और कुछ लोग पेस्टिसाइड्स और इतने सारे नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा हानि हमारे शरीर को और क्षति होती है। हमारी ज़मीन भी बंजर होती जा रही है। ज़मीन के अंदर हमने अभी काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च भी की और पाया भी। हमने क्या, बहुत लोगों ने किया है कि आप पंजाब साइड और इस साइड में देखेंगे उर्वरक जो किसान यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर जैसी अनेकों ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो उसके लिए अब हमने अपना प्रारंभ किया है GSD ऑर्गेनिक्स के नाम से, कि जिसमें हम गायों के गोबर से केवल गाय के गोबर से ही हम ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, केचुआ खाद। इसके लिए मेरे साथ में कृष्णकांत जी और राहुल जी हैं। अच्छा, ये साथ में सभी लोग मिलकर के ये पूरा टीम वर्क ये यहाँ पर देखते हैं और ये सारी प्रणाली इन्हीं के द्वारा देखी जा रही है। किस प्रकार इसको आगे बढ़ाना है, कितने बेड्स हैं, क्या है, वो सारी जानकारी आप राहुल जी से। राहुल जी, बताइए जो पूरा कॉन्सेप्ट है, लगभग कितने दिन के अंदर ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट की जो खाद होती है तैयार हो जाती है? इसमें एक्चुअली कम से कम 45 डेज तक तैयार हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया 30 बेड से। तो अभी इसके लिए स्टार्टिंग के लिए हमको पहले एक बेड पूरा बनाना पड़ता है। अप्रोक्स फुट 40 फीट का होता है। तो इसमें हमको प्रॉपर एक तरीके से नमी देखनी पड़ती है, सारा चीज़। इसमें केंचुआ की ब्रांड है, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा। हाँ, तो अभी इसमें आप देखेंगे पीछे की तरफ तो हमने सारे 40 फीट के बेड बनाए हुए हैं। अच्छा। और इसमें अभी केंचुआ धीरे धीरे इसमें प्रोसेसिंग करता है। तो डे बाय डे इसका टेम्परेचर भी हमको चेक करना पड़ता है। लगभग इसको कितने दिन हो गए ये जो मैं बेड देख पा रहा हूँ? काफ़ी सारे यहाँ पर कम से कम 100-150 बेड हैं। तो ये इसको कितना समय हो गया अभी तक? इसको समय हो गया अप्रोक्स 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी सारी वीडियोस बनाई वर्मी कंपोस्टिंग की, हम लोग मेरठ भी गए थे त्यागी जी के यहाँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो धान की जो प्याल होती है वो रखी रहती है, लेकिन आपने कुछ अलग किया है, यहाँ पर कुछ अलग पत्तों का इस्तेमाल किया है। देखो, जैविक खाद बनाने का सबका अपना अपना तरीका है। हाँ। कुछ लोग कुंडिया बना के करते हैं, कुछ प्लेन सरफेस पर करते हैं, कुछ तिरपाल बिछा करते हैं। आप देखोगे यहाँ हमारे यहाँ नीचे तिरपाल नहीं है। अच्छा। इसका अलग मेथड है, सबका अलग अलग तरीका है। जब प्याल हम जो यूज़ करते हैं वर्मी को ढकने के लिए, जिससे बेड का टेम्परेचर हाई ना हो, उसमें नमी बनी रहे, केंचुआ अच्छे से खाद को खाए और वर्मी कंपोस्ट बनाए, उसमें प्याल का जब हम यूज़ करते हैं और जब पानी इसमें लगाते हैं इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, तो प्याल वर्मी कंपोस्ट से चिपक जाता है। अच्छा। जिसे छानने में और फिर उसके बाद लेबर लगती है, उससे हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और वर्मी की जो कीमत बढ़ जाती है उससे। तो किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लेबर की बड़ी दिक्कत आती है। तो आपने उससे बचने के लिए एक नया, और कह सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार कुछ नया तरीका निकाला है आपने। जी। तो इसमें केले के पत्ते हमने पहले इस पे लगाए हैं। बेड पूरा प्रॉपर तरीके से ढका गया है, जिसमें इसमें नमी बनी रहे। अच्छा जी। तो और क्या आपका अनुभव है वर्मी कंपोस्ट को लेकर? आपको क्या लगता है कि इसकी जो उर्वरकता होती है वो DAP यूरिया से अच्छी होती है? आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? मेरा खुद का अनुभव कहता है कि जैसे हम वर्मी का यूज़ करते हैं जी, हम गेहूं की खेती में यूज़ करते हैं, धान की खेती में यूज़ करते हैं, तो ये ज़मीन की एक तो ताकत को बढ़ाता है। प्रत्यक्ष जी ने जैसे बताया हमें कि ये किसान का दोस्त है, मिट्टी का भी सहायक है। इसमें हम अगर गेहूं की खेती में इसे यूज़ करते हैं तो खरपतवार जो होते हैं, जिसमें जई मुंडी वगैरह बोलते हैं, तो उससे वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने से वो बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल नहीं होती। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, आप जो पूरा जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका ध्येय काफ़ी अच्छा है और आप चाहते हैं कि जो हमारी धरती माता है उसको और उपजाऊ बनाया जाए, उसको बंजर बनाने से बचा जाए। तो प्रत्यक्ष जी, अंत में जाते जाते एक संदेश क्या देना चाहेंगे देश के उन किसानों को जो आज भी DAP यूरिया लगा रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाने से और अपने खेतों में लगाने से बचते हैं?
देखो उसमें सिर्फ ये है, यदि किसान धीरे धीरे, अभी क्या है टेक्नोलॉजी लगभग सबके पास है, किसान भी इस चीज़ को समझ रहा है और समझेगा बहुत जल्दी इंटरनेट के माध्यम से भी, कि पहले तो सिर्फ जो पद्धति चलती आ रही थी उसी को लोग धारण कर रहे थे, लेकिन अब समय जो चेंज हो रहा है उसमें लोग जागरूक हो रहे हैं और देख रहे हैं कि आज के समय में हमें अपने खुद के शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बहुत बड़ी अब बीमारी जो चल रही है इससे भी काफ़ी लोग सजग हुए हैं कि भारत ही एक लगभग ऐसा देश है जिसने कोरोना को अच्छे से बीट किया है, वो सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से। और इम्यूनिटी हमारा मौसम जो है वो सब तरीके का है। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है हमें, वो है सिंपली हमारा खान पान जो और अच्छा हो जाए, जो पहले हमारे चलता आ प्राचीन रहा था। तरीके से, जो प्राचीन से था। प्राचीन में अभी भी मैं आप बताऊं तो आप हनुमानगढ़ साइड जाइए, राजस्थान साइड जाइए, तो लोग ये वर्मी कंपोस्ट प्रोफेशनली नहीं कर रहे, अपने घर में बनाते हैं और अपने खेतों के लिए बनाते हैं। ये अब कॉमर्शलाइज थोड़ा इसलिए करना हो गया कि हमारे हरियाणा साइड की बात करें या थोड़ा इधर एमपी साइड में लोगों ने बात करें, करना ही छोड़ तो दिया। लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए, इसलिए ये बड़े कंपोस्ट, बड़े स्केल पे हम इसको बना रहे हैं ताकि लोगों को अपने खेतों में वही पैदा मिले, उनको कोई घाटा ना मिले और उससे हमें जो शरीर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरा सबसे निवेदन रहेगा, आप इस चीज़ को गहराई से लें। और ऑर्गेनिक्स की तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है, तो भारत को भी इस पहल में अपना कदम आगे बढ़ाना है और उसके लिए आप लोगों को सबको साथ मिल करके इसमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात बताई प्रत्यक्ष जी ने, काफ़ी अच्छे ध्येय के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इन लोगों के कार्य से प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।